G20 का मंच दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का जमावड़ा, जहां आमतौर पर हाथ मिलाए जाते हैं और मुस्कुराती हुई तस्वीरें खींची जाती हैं। लेकिन इस बार दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ उसने कूटनीति की दुनिया में भूचाल ला दिया। इसलिए इसे सिर्फ एक सम्मेलन मत समझिए, ये एक पावर गेम का बदला हुआ रूप है। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका G20 का बहिष्कार कर रहा हो और दूसरी तरफ मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका अमेरिका के राष्ट्रपति को सीधी चुनौती दे रहा हो। जी हाँ, जोहान्सबर्ग में कुछ ऐसा ही हुआ जिसने पश्चिमी देशों के अहंकार को बड़ी चोट पहुंचाई है। असल में इस बार G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत ही एक ऐतिहासिक मोड़ के साथ हुई। परंपरा ये कहती है कि जब सारे देश मिल बैठते हैं, चर्चा होती है और सम्मेलन के आखिरी दिन एक साझा बयान यानी ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी किया जाता है। लेकिन इस बार दक्षिण अफ्रीका ने पहले ही दिन यानी कि शुरुआत में ही घोषणा पत्र पर सबकी मुहर लगवा दी। जानते हैं क्यों? ताकि अमेरिका और दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि अगर आप नहीं भी आएंगे तो भी दुनिया आपके लिए नहीं रुकेगी। वैश्विक सहमति की यह ताकत अमेरिका के मुंह पर एक तमाचा मानी जा रही है। कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच का तनाव खुलकर सामने आ गया। खबर यह है कि अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका के साथ कुछ कूटनीतिक मतभेदों का हवाला देते हुए सम्मेलन का बहिष्कार किया, लेकिन असली ड्रामा प्रोटोकॉल को लेकर हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जोहान्सबर्ग में मौजूद अमेरिकी दूतावास के एक निचले स्तर के अधिकारी, जिसे चार्ज डी अफेयर्स कहते हैं, उन्हें G20 की अध्यक्षता सौंप दी जाए। यानी अमेरिका चाहता था कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति अपना पद और जिम्मेदारी अमेरिका के एक जूनियर अधिकारी को सौंप दें। इस पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा का जवाब भी सुनने लायक था। उन्होंने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। साफ शब्दों में कहा गया कि G20 की अध्यक्षता कोई मामूली चीज नहीं है। विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला ने दो टूक कहा कि अगर अमेरिका प्रतिनिधित्व चाहता है तो किसी सही स्तर के व्यक्ति को भेजे। ये जिम्मेदारी किसी राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री या राष्ट्रपति के विशेष दूत को ही दी जा सकती है, किसी दूतावास के कर्मचारी को नहीं। राष्ट्रपति रामाफोसा ने साफ कर दिया कि वो खुद किसी चार्ज डी अफेयर्स को ये जिम्मेदारी हैंडओवर नहीं करेंगे। ये सीधे तौर पर अमेरिका को संदेश था कि आपकी दादागिरी अब नहीं चलेगी। इस पूरी रस्साकशी के बीच भारत के लिए भी एक अच्छी खबर निकल कर आई। जिस ज्वाइंट डिक्लेरेशन को पहले दिन अपनाया गया उसमें भारत की एक बहुत पुरानी मांग भी मान ली गई। दरअसल दशकों से दुनिया अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद में फर्क करती है, लेकिन इस घोषणा पत्र में साफ लिखा गया है कि आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है, चाहे उसका मकसद कुछ भी हो, उसकी निंदा ही की जाएगी। यह भारत की कूटनीतिक जीत है। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी अमेरिका को घेर लिया। अमेरिका ने घोषणा पत्र के कुछ शब्दों पर आपत्ति जताई थी, लेकिन रामाफोसा ने साफ कह दिया क्लाइमेट चेंज पर अब दोबारा चर्चा नहीं होगी, फैसला हो चुका है। उन्होंने ट्रंप को सीधा संदेश दिया कि G20 में धमकियों के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आपके पास बड़ी सेना है और आप अमीर देश हैं, आप ये तय नहीं कर सकते कि किसकी आवाज़ सुनी जाएगी।